नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने टीजीटी पीजीटी से संबंधित 3 सेट सॉल्व किए हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन हैं। आज हम 75 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, गल विहार किस देश से संबंधित है। तो गल विहार जो है, यहाँ पे ऑप्शन है श्रीलंका, थाईलैंड, वर्मा, कंबोडिया। जो गल विहार है ये संबंधित है हमारा श्रीलंका से। श्रीलंका में 4 रॉक रिलीफ बुद्ध प्रतिमाएं हैं जो कि गल विहार से संबंधित है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो राजा थे उस समय उनका नाम था पराक्रम बाहु। तो गल विहार जो संबंधित है वो श्रीलंका से, और जगह का नाम है निसांका मालपुर। तो वो भी याद रख सकते हैं, निसांका मालपुर। यहाँ पर 4 बुद्ध प्रतिमाएं हैं जो रॉक रिलीफ है। नेक्स्ट है हमारा, सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में ये यूज़ होता था मध्य युग में। मध्य युग में पांडुलिपि लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे सही होगा नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर रॉड। सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर रॉड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है। तो स्वच्छंदतावादी यानी रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट कौन है। तो यहाँ पे होनरे दोम्या, हेनरी रूसो, जैक डेवी और गुस्ताव कुर्वे। तो यहाँ पे स्वच्छंदतावादी जो कलाकार हैं वो हैं हेनरी रूसो। इनका जो जन्म हुआ था 1844 में हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है स्लीपिंग जिप्सी, जो कि नेट में काफ़ी पूछी जाती है। तो यहाँ पे स्वच्छंदतावादी कलाकार है हेनरी रूसो। नेक्स्ट हमारा, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से भी ये जाना जाता है। रामेश्वरम, कोलकाता, कन्याकुमारी, चंडीगढ़। तो ये स्थित है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, समुद्र के पास स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थित है वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट हमारा, कली गोपाल नृत्य कहाँ का है। तो टीजीटी पीजीटी में एक आध क्वेश्चन जरूर लोक नृत्य से आ जाते हैं। तो सभी लोग सारे स्थानों के लोक नृत्य एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर जो कली गोपाल नृत्य है ये आसाम का है। आसाम के और भी बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे बिहुआ है, बिहू भी देता है कहीं कहीं, बिहुआ है, नल पूजा है, ये भी आसाम के ही लोक नृत्य हैं। महारास है। तो कली गोपाल नृत्य भी आसाम का ही है। तो यहाँ पर आसाम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में कौन सा चित्रकार करता था। तो यहाँ पर विकास भट्टाचार्य जी हैं, पिकासो हैं, गुलाम मोहम्मद शेख और एम एफ हुसैन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो कलाकार अपने चित्रों में वर्णमाला का प्रयोग करते हैं वो है पिकासो। पिकासो के साथ अगर ऑप्शन में ब्राग भी होंगे तो उनको भी सही करेंगे। पिकासो और ब्राग दोनों ही अपने चित्रों में वर्णमाला का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर पिकासो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्राइमावेरा किसकी कृति है। यहाँ ऑप्शन है सांद्रो बोत्तिचेल्ली, पिकासो, माने और देगा। तो प्राइमावेरा जो कृति है ये सांद्रो बोत्तिचेल्ली जी की है। इनका जो जन्म हुआ है 1445 में हुआ था, और ये अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं। अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं। और प्राइमावेरा के अलावा इनका और एक महत्वपूर्ण चित्र है बर्थ ऑफ वीनस। तो ये दोनों याद रख लेंगे, बर्थ ऑफ वीनस और प्राइमावेरा। ये सांद्रो बोत्तिचेल्ली जी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अनावश्यक तथ्यों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए हमको अनावश्यक तत्वों से बचना होता है। तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सैंधव सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले सैंधव सभ्यता के जितने भी बर्तन थे वो रेड कलर से बनते थे, लाल रंग उस पर होता था। उसके बाद उस पर काले रंग से डिज़ाइनिंग होती थी।
तो यहाँ पर पूछा है सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर काला सही करेंगे। अगर पूछता है कि स्टार्टिंग में किस रंग से रंगा जाता था, तब लाल और अलंकरण काला। नेक्स्ट है हमारा लेडी इन ए ग्रीन जैकेट, ये किसने चित्रित किया है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांज मार्क, अगस्त मैके, मैक्स बेकमैन, ऑस्कर कोकास्का। तो यहाँ पे लेडी इन ग्रीन जैकेट को जिन्होंने बनाया वो है अगस्त मैके। अगस्त मैके का जन्म हुआ है 1887 में, और इन्होंने जो ये चित्र बनाया है ये 1913 में बनाया है। और ये कलाकार थे अभिव्यंजनावाद के, अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं अगस्त मैके। 1887 में जन्म और 1913 में लेडी ने इन्हें ग्रीन जैकेट को इन्होंने चित्रित किया था। नेक्स्ट है हमारा किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पॉल गॉगिन, वॉन गॉन्ग, एडवर्ड मुंच, विलियम ब्लैक। तो यहाँ पर वॉन गॉन्ग के चित्रों को तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है, सॉरी वॉन गॉन्ग को। तो वॉन गॉन्ग जो है डच कलाकार हैं, डच कलाकार। इनका जो जन्म है 1853 में हुआ है। इनके बहुत सारे चित्र एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेरी नाइट है, स्टेरी नाइट बहुत फेमस है, हिंदी में तारों भरी रात कहते हैं। पोटैटो ईटर है, ठीक। तो यहाँ पे वॉन गॉन्ग सही होंगे। नेक्स्ट है हमारा बैले नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए, तो यहाँ पे ऑप्शन है मोने, माने, सिसिली, देगा। तो यहाँ पे जो देगा जी हैं इन्होंने बैली डांसरों पे सबसे ज़्यादा अधिक चित्र बनाए हैं। ये फ्रेंच आर्टिस्ट हैं और 1834 इनकी DOB है। इनके बहुत सारे चित्र हैं जो बैले डांस से संबंधित है, जैसे बैलेट क्लास है, बैलेट क्लास इनका एक चित्र है जिन्होंने 1874 में बनाया था। उसके बाद ब्लू डांसर है। ये सारे ही चित्र संबंधित हैं बैले नृत्य से। तो यहाँ पर बैले नृत्य के लिए देगा सही होंगे, एडगर देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बारोक, पुनर्जागरण, न्यू क्लासिक और पूर्व रेफेलाइट। तो फ्रा एंजेलिको कलाकार है यहाँ पे पुनर्जागरण के। पुनर्जागरण जो है रेनेसा पीरियड, तो रेनेसा में 2 पीरियड थे, एक था अर्ली और एक था हाई। तो अर्ली में बहुत सारे कलाकार थे, मसाचियो जिसमें हैं, बोतीचेल्ली हैं, तो उसी में एक है फ्रा एंजेलिको। ये अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं, यानी कि रेनेसा के जो 2 पार्ट हैं, मूलतः कहा जाएगा कि रेनेसा के ही कलाकार हैं। तो यहाँ पे फ्रा एंजेलिको को पुनर्जागरण सही करेंगे। ये फ्रा एंजेलिको जो है इटालियन कलाकार हैं और 1395 इनकी DOB है, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस कलाकार के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है, तो यहाँ पे ऑप्शन है विंची, राफेल, बोतीचेल्ली और माइकल एंजेलो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के अनुसार जो है चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते, ये मस्तिष्क की देन है। माइकल एंजेलो जो है हाई रेनेसा के कलाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनके बहुत सारे वर्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डेविड है, सिस्टाइन चैपल है, निश्चित ही इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछता है सारे एग्ज़ामों में। पिएटा इनका मूर्ति शिल्प है, तो यहाँ पे याद रख लेंगे माइकल एंजेलो जी सही होंगे। नेक्स्ट है प्रशस्ति का क्या अर्थ है, तो प्रशस्ति यहाँ पे दिया है शिलालेख, तांबे की तस्तरी, धातु प्लेट पर राजाज्ञा और राजा की स्तुति। तो प्रशस्ति कहते हैं जिससे राजा के वंश की जानकारी मिले या फिर जिसमें राजा का गुणगान किया गया हो, तो यानी कि राजा की स्तुति की गई हो। तो यहाँ पर प्रशस्ति सही होगा, राजा की स्तुति। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना यहाँ पे स्तंभ, चैत्य, स्तूप, गुहा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना यहाँ पर स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ मौर्य काल के बहुत प्रसिद्ध हैं, जो अशोक ने बनवाए थे, और उनकी विशेषता थी कि ये एकास्मक थे, या फिर इसी को बोलते हैं एप्सिडल, जो कि एक पत्थर को काट के बनाए गए थे।
तो यहाँ पे मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली, हजारा, लाहौर और नागपुर। तो अलाई दरवाज़ा जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के निकट है। तो कुतुब मीनार जानते हैं जैसे कि ये दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार के निकट ये अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया है? तो यहाँ पर एल्बारी काल है, खिलजी काल है, तुगलक काल है, सैयद व लोदी काल है। तो अधिकतर इसमें से खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ये सारे सल्तनत पीरियड से आते हैं। तो सल्तनत पीरियड में भी 5 पीरियड थे, तो उनमें से कौन सा पीरियड है जो पर्सी ब्राउन के अनुसार मकबरों का काल कहा जाता है? तो वो हो जाएगा सैयद और लोदी वंश। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मकबरे बने थे, तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में चित्रकला का आरंभ का श्रेय किसे जाता है? तो चित्रकला यहाँ पे अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां ऑप्शन में है। तो चित्रकला स्टार्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हुमायूं सही होंगे। इन्होंने स्टार्टिंग कराया था हमजानामा का, हमजानामा चित्रण स्टार्टिंग कराया था। और हुमायूं ही 1555 में 2 कलाकारों को अपने साथ लाए थे। पहले तो मीर सैयद अली थे, मीर सैयद अली, और दूसरे थे सिराजी। 1555 में लाए थे, 1556 में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद ये दोनों कलाकारों ने आगे नेक्स्ट जो राजा थे अकबर, उनके टाइम पे सबसे ज़्यादा काम किया था, और अकबर के टाइम पे ही ये हमजानामा कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे मुग़ल कला में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया? तो हुमायूं यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है गांधार शैली मिश्रण है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो गांधार शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है? तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन है भारतीय ईरानी, ग्रीको रोमन, भारतीय चीनी, ग्रीको ईरानी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ग्रीको रोमन। और भी अलग तरफ से ऑप्शन देता है यहाँ पे, जैसे देता है कि इंडो ग्रीक कभी कभी दे देता है, तो इंडो प्लस ग्रीक। तो ये भी गांधार शैली इन दोनों मिश्रण से बना है। गांधार शैली का जो विषय था वो सारा था बौद्ध धर्म से संबंधित ही सारा काम हुआ था, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे गांधार शैली मिश्रण है, ग्रीको रोमन याद रख लेंगे या फिर इंडो ग्रीक। नेक्स्ट है हमारा कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन है सेजा वैन गॉग, मोने माने, रूबेंस ब्रूगेल, पिकासो और ब्राक। तो कोलाज माध्यम का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो पिकासो और ब्राक ने किया था। यहाँ पे 2 कलाकारों को एक साथ ऑप्शन में दिया है, तो पिकासो यहाँ पे सही करेंगे। पिकासो ने ही कोलाज को सबसे पहले यूज़ किया था 1912 में, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से विरोधी रंग युग्म कौन सा है? तो विरोधी रंग यानी वर्ण चक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं वो विरोधी कहलाते हैं। तो यहाँ पे लाल हरा है, हरा नीला, पीला लाल और नीला बैगनी। तो यहाँ पे जो विरोधी रंग है वो लाल हरा हो जाएगा। लाल और हरा एक दूसरे के विरोधी रंग है। नेक्स्ट है हमारा दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विकास भट्टाचार्य, दाऊमियर, एम.एफ. हुसैन और जतिन दास। तो दुर्गा सीरीज के जो निर्माता हैं वो हैं विकास भट्टाचार्य जी, 1940 इनकी DOB है। इनकी एक और प्रसिद्ध श्रृंखला है जिसको बोलते हैं डॉल सीरीज़ या फिर गुड़िया श्रृंखला। तो गुड़िया श्रृंखला बहुत बार पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा ये दुर्गा सीरीज़ भी याद कर लेंगे, ये भी विकास भट्टाचार्य जी की है। नेक्स्ट है हमारा कौन से कलाकार हैं उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन से उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं हैं? तो यहाँ पे वैन गॉग है, पियरे बोनार है, पॉल गॉगिन और जॉर्ज सोरा। तो यहाँ पर पियरे बोनार जो है ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। इन्होंने काम किया था नावी चित्रकार समूह में, तो उसके लिए जाने जाते हैं। बाकी वैन गॉग, पॉल गॉगिन, जॉर्ज सोरा ये सारे उत्तर प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। उत्तर प्रभाववाद में इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रभाववादी कलाकार पियरे बोनार नहीं है, ये नावी चित्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारे अजम्पशन ऑफ द वर्जिन का चित्रकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है जॉर्जियन, पीटर पॉल रूबेंस, पॉलीक्लिटस और टिशियन।
तो यहाँ पर अजम्पशन ऑफ द वर्जिन चित्र बनाया है टिशियन ने, यहाँ पे याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहले ये याद रखेंगे जो कुल्लू शैली है ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। पहाड़ी शैली में बहुत सारी कांगड़ा, बसोहली, चंबा, नूरपुर, जम्मू ये सारी आती हैं, उसी में एक है कुल्लू। तो कुल्लू के यहाँ पे पूछा है कि किसने इसको प्रकाश में लाया है। तो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जेसी फ्रेंच को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1931 में जिसका नाम है हिमालयन आर्ट। इसी पुस्तक से कुल्लू शैली को प्रकाश में लाया था इन्होंने, जेसी फ्रेंच ने। यहाँ पर ये भी याद रख लेंगे कुल्लू शैली के संरक्षक राजा एग्जाम में पूछता है तो प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह यहाँ से याद कर सकते हैं।